अध्याय और उसके 13 आयत में लिखा है, तब कय्यून कहता है यहोवा से, ये कहता है कि ये दंड मैं नहीं सह सकता। हे भाई और बहनों, अपने ऊपर उसने श्राप ले लिया और अब परमेश्वर से विनती कर रहा है कि परमेश्वर, मैं ये श्राप को नहीं सह सकता, मेरे ऊपर से हटा दो। हे भाई और बहनों, वो श्राप किस तरह से हट सकता था उसके ऊपर? क्योंकि उसने अपने भाई को घात कर दिया था, इसलिए उसके जीवन में श्राप आ गया था। उसके बाद उसके बच्चों के जीवन में भी वही श्राप जो था उसे लगा रहा और परमेश्वर से, यानी कि वो अपने माता पिता से तो दूर हो गया, परमेश्वर का हाथ भी कय्यून के ऊपर से उठ गया और वो श्रापित बन गया। हे भाई और बहनों, उस टाइम पे उसे माफ़ी नहीं मिली, उस टाइम पे कोई नहीं था। परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी मगर फिर भी माफ़ नहीं मिली कय्यून को। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक आशीष लेके आया है। आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए हैं। अगर हमने अपने भाई को घात किया है, अपने भाई का नुकसान किया है, अपने भाई का नुकसान करना चाहते हैं, अपने भाई को बर्बाद करना चाहते हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर आपने पापों की माफ़ी मांग ली है, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, अगर आप परमेश्वर के घर में परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के घर में जाते हैं, तो भाई और बहनों, अगर ये स्वभाव आपके अंदर है तो भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर कह रहा है कय्यून के समान ना बन, क्योंकि उसने जो किया उसकी वजह से उसके जीवन में जो था श्राप आया, क्योंकि वो दुष्टि के काम को पूरा करता था। अपने ही भाई को घात करना मतलब दुष्ट के काम में। उसने अपने भाई को घात क्यों किया? क्या उसके भाई ने उसका कुछ बिगाड़ा था? उसके भाई ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, क्योंकि उसके भाई के काम जो थे अच्छे थे और कय्यून के काम जो थे बुरे थे। अच्छे काम करता था फिर भी उसने घात किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर हम भी अपने भाई से नफरत करेंगे, नुकसान करेंगे, घात करेंगे, मार देंगे, तो हमारे जीवन में भी श्राप आ सकता है। अगर आप अपने भाई का नुकसान कर चुके हो, जलन रखते हो, नुकसान करना चाहते हो, तो भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में आशीष आ सकती है। सिर्फ एक ही काम करना है, प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर सकता है, क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। आपके और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारे ऊपर कोई पाप का बोझ ना रह जाए। हमें परमेश्वर पिता के साथ मिलाने के लिए वो अपने स्वर्ग राज्य को छोड़ के हमारे लिए धरती पे आके दीन बना, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। आज परमेश्वर कह रहा है कि आपके अंदर कैसा स्वभाव है? कय्यून सा स्वभाव है, अपने भाई को घात करने का स्वभाव है, ये स्वभाव आपके अंदर जाता ही नहीं है, तो आज परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने भाई को देख के जलता हूँ, मैं अपने भाई की देख के जलता हूँ, मैं उसे आगे बढ़ता हुआ देख के देखना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे घात कर देना चाहता हूँ, उसे लूट लेना चाहता हूँ, उसे मार देना चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरे अंदर ये स्वभाव है, प्रभु जी दुष्ट स्वभाव को मेरे अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी, मैं भी अपने भाई से प्यार कर सकूं प्रभु जी, इस तरह से मुझे बनाइए। अगर प्रभु यीशु मसीह के सामने आप अपने पापों की माफ़ी मांग लेंगे तो परमेश्वर आपके हृदय को बदलेगा, पत्थर जैसे हृदय को निकाल के मांसम यानी कि मांस जैसा हृदय जो है हमारे अंदर डालेगा। प्यार करने का स्वभाव, अपने भाई से प्यार करने का स्वभाव भी जो है परमेश्वर हमारे अंदर डालेगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कय्यून सी चाल ना चलो, क्योंकि वो दुष्ट से था। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कितना ही भला और कितनी मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिल के रहें। जब भाई जो है आपस में मिल के रहते हैं तो इससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। हे भाई और बहनों, हमें कय्यून सी चाल नहीं चलनी है। कय्यून सी चाल चलेंगे, अपने भाई को घात करेंगे तो अपने जीवन में जो है श्राप लेके आएंगे। हे भाई और बहनों, वो श्राप हमारे बच्चों के ऊपर आएगा। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है।
परमेश्वर में आशीष का वारिस बनाना चाहता है। और वचन में कहा गया है, कायीन सी चाल ना चलना, क्योंकि वो दुष्ट से था, उसने अपने भाई को घात किया था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।